अलका दीदी और गोरखपुरिया भौजी बिल्कुल अपनी जगह पे सही रहती हैं, इसीलिए इनको हम लोग शेरनी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अलका दीदी ने जब ये मैटर स्टार्ट हुआ था तभी सचिन भाई को समझाने की कोशिश की थी कि मत करो ऐसा, मत करो बाबू ऐसा, मत करो ऐसा। उसके बाद नेहा दीदी को भी समझाने की कोशिश की थी कि सारी चीजें जो है ना वो बेचारी खाली समझाने जाती हैं और उनके ऊपर बातों को थोप दिया जाता है, उनको आग लगावन दुका दुका तिका तिका बोल दिया जाता है। ये बहुत बड़ी गलती है लोगों की कि अलका को लोग समझ नहीं पाते हैं। दूसरी बात ले लेते हैं नेहा की। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से आज एक साफ सुथरी स्पष्ट बात कहूंगी, भले ही आप लोगों को बुरी लगे, उसके लिए हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात आज हम जरूर कहेंगे। जिस तरह से नेहा रो रही है और जिस तरह से तड़प रही है, मान लेते हैं एक लड़की से गलती हो गई, ठीक है। जब ये प्रपोजल दे रही थी तो क्यों सचिन एक्सेप्ट किया? अगर जो सचिन इतने ही सत्यवादी, इतने ही पत्नी व्रता रहे होते तो फिर उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किए होते और उनको जो है बोल दिए होते कि हमारी बीबी है, हम आपसे संपर्क में नहीं आएंगे। ठीक है, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा गलती इन्हीं की है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा गलती इन्हीं की है। और रिएक्शन चैनल वालों, अरे तुम लोग को क्या मिल जा रहा है यार? एक लड़की की इज्जत उछाल के क्या तुम लोग पा जा रहे हो? दो पैसा कमा लोगे किसी की इज्जत नीलाम करके। मैंने तो छोड़ दिया रिएक्शन देना सचिन मनीषा पे, किसी पे नहीं देती हूँ मैं रिएक्शन, क्योंकि मैं एक महिला को इतना ट्रोल नहीं कर सकती, इतना नहीं। मैं भी रिएक्शन दी हूँ, मुझे भी गुस्सा आया, मैं भी बोली हूँ नेहा दीदी को, सचिन भाई को, लेकिन अब नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ 2-3 वीडियो बनाई थी दोस्तों, बिल्कुल नहीं मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर दिल है यार, मेरे अंदर भी सोचने समझने की क्षमता है, ठीक है ना। बताइए, वो महिला लगातार रोए जा रही है, रोए जा रही है, और उसकी एक बच्ची अभी कुछ कर लेगी तो उसकी बच्ची किस घाटे जाएगी, ये तो आप लोग नहीं सोच रहे हैं। सचिन भाई तो जो कहना था उनको, जो अपने मन की भड़ास थी, वो सब कुछ निकाल के चुप हो गए। लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो नेहा को जीने नहीं दे रहे हैं, बहुत गलती कर रहे हैं, आप लोग बता दे रहे हैं। 2 पैसा कमा लेंगे ना एक महिला को बदनाम करके, आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। शादी टूट गई बेचारी की, क्या चाहते हैं आप लोग? एक बेटी के ऊपर से उसके बाप का साया उठ गया। बहुत बहुत बढ़िया, एकदम शाबाश, गुड गुड, वेरी गुड। आप लोग इतना, जितने रिएक्शन चैनल वाले जितना रिएक्शन दे रहे हैं नेहा के बारे में, बददुआ लगेगी तुम लोगों को। गलती सिर्फ लड़की की नहीं होती है, लड़कों की भी गलतियां होती है, ठीक है ना। क्यों लड़का कोई गलती करता है तो क्यों समाज एकदम उसको एकदम बढ़िया से पसार के बाहर उसको एक्सेप्ट करता है? वही लड़की से गलती हो जाती है तो लड़की बदचलन साबित करके और समाज बहिष्कार करता है। क्यों ऐसा करता है समाज? मैं समाज से पूछना चाहती हूँ, क्यों क्यों करता है ऐसा? क्या लड़कियों के अंदर दिल लगी हो जाती है? प्यार ऐसी चीज है ना दोस्तों कि उम्र नहीं देखती है, हो जाती है। गलती यहाँ पे ये है नेहा दीदी की, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, गलती यहाँ पे ये है कि उन्होंने सचिन को हर तरह से कस्टडी लगाई हुई थी, ये उनकी गलती है, इस चीज को मैं मानती हूँ। लेकिन हाँ, ये उनकी गलती है, और प्यार दिल ही दिल में होता है। अगर जो हो जा रहा है, ऐसी फीलिंग आ जा रही है ना, तो उसको पूजा करो, पूजो मन ही मन में, समाज के बीच मत लाओ। उसको भी मत बोलो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है, उसको दिल ही दिल में पूजो। देखो, तुम्हारा भगवान भी साथ देगा, तुमको भगवान भी समझेगा कि इसने प्रेम किया है तो क्या हुआ, मन में ही किया है और अपने मन में ही दबाया हुआ है। प्रेम कई तरह के होते हैं, ठीक है, वो शारीरिक संबंध बनाना ही प्रेम नहीं होता है, ठीक है ना। प्रेम की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं जो आप लोगों को क्या ही मालूम है। लेकिन यहाँ पे गलती दोनों की है, तो दोनों को ही बहिष्कार करना चाहिए, ना कि एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह से नेहा के साथ आप लोग जाति कर रहे हो ना, उसी तरह इनके साथ भी करो। इनको क्यों आप लोग अपना लिए? क्योंकि ये सच्चाई बता दी है। बताइए यार, वो औरत इतना रो रही है। अलका दीदी पहले ही समझाई थी कि मान जाओ प्लीज बाबू, मान जाओ प्लीज बहनी, मान जाओ, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और इज्जत का जनाजा आज निकाल के लोग एकदम जो है एकदम पस्त हो गए। हमको तो रोना आ रहा है ये सोच के कि साला ये दिल क्या होता है, दिल लगी क्या होती है। दिल लगी पता नहीं क्या क्या करवा देती है, पता नहीं क्या क्या करवा देती है, भगवान जाने। और मोहब्बत भगवान ना करे किसी से हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे कोई से, प्यार कभी किसी से ना हो। क्योंकि जब प्यार होता है ना, तो लोग कोई भी हद पार करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो कि पागलपन होता है। जब जो दिमागदार आदमी रहता है वो संभल जाता है, सोच लेता है कि ये चीजें गलत है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो
जिसके ऊपर प्यार का भूत सवार रहता है ना, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, ये हम लोग भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, अब नेहा को ट्रोल करना आप लोग बंद कर दीजिए, बहुत हो चुका। मैं यही समझाऊंगी सभी रिएक्शन चैनल वालों को, मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग सुधर जाओ, नेहा के बारे में वीडियो बनाना तुम लोग बंद कर दो, क्योंकि हो गया, जो होना था वो हो गया। अब उनको चैन से जीने दो, खाने दो, ठीक है ना। एक बेटी है उनकी, अगर जो उनको कुछ होता है ना तो इसके जिम्मेदार सारे रिएक्शन चैनल वाले ही होंगे, जो अब बोलेंगे नेहा के बारे में, बता दे रहा है। क्योंकि नेहा जो भी की है, गलती की चाहे सही की, दोनों की गलती है, दोनों को बहिष्कार होना चाहिए। जब एक को सम्मान मिल रहा है तो दूसरे को अपमान क्यों मिले, उसको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है ना। और नेहा दीदी आप बिल्कुल रोइए मत, अब हो गई जो गलती हो, लिखी जितना लिखा रहता है उतना होता है, और इस दिल पे किसी का जोर नहीं चलता। प्यार है, प्यार हो जाता है, उसमें कोई शक नहीं है, प्यार किसी से भी हो जाता है, और वही आपके साथ हुआ, हो गया आपको प्यार मोहब्बत, तो वो आपकी गलती नहीं है, वो आपके दिल की गलती है, और सचिन भाई की भी दिल की गलती है, प्यार हो गया। तो ये सब प्यार वार कुछ होता नहीं है, बस सोच समझ के करना चाहिए, ये सब गंदी चीज़ें होती हैं। और जो प्यार, एक प्यार वो भी होता है दोस्तों, जो हो जाता है, मान लेते किसी से हो जाता है तो उसको मन ही मन में पूजो यार, मन ही मन में पूजा करो उसकी, ना तो उससे मिलने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ना तो उसको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो उससे बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक प्यार ऐसा भी होता है, ठीक है। तो हो गया, आप खत्म करिए, जाने दीजिए, जो जो उनके नसीब में लिखा था वो हुआ। और नेहा दीदी खुद शादी तोड़ी हैं, मैं तो कहूँगी कि आप शादी करिए, आप जो है करिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए नेहा दीदी। अब गलत तो आपने भी किया है, मैं आपको भी यहाँ समर्थन नहीं दे रही हूँ, ना सचिन भाई को समर्थन दूंगी, क्योंकि आप दोनों ने ही गलती की है। तो ये समाज है, ये समाज हम अच्छा करेंगे तो भी नहीं चलने देगा, बुरा करेंगे तो भी नहीं चलने देगा। इसलिए सोच समझ के कदम कभी भी उठाइए, तो सोच समझ के कदम उठाइए, ताकि हम समाज में सर उठा के जी सके, हम तो यही जानते हैं, ठीक है ना। कोई भी काम करिए, बस ये नज़र में रखिए आप लोग कि हम कैसा काम करेंगे कि हमको समाज में सर उठा के जी सके, बस, और कुछ हम नहीं जानते हैं दोस्तों। बस बहुत गलतियां तो हुई हैं, नेहा दीदी से गलती तो की है, लेकिन इसमें अलका को घसीटा जा रहा था। अलका दीदी ने क्या किया है, अलका दीदी को आप लोग क्यों घसीट रहे हो इस चीज में। अलका ने तो हमेशा समझाने की कोशिश की है, हमेशा अलका दीदी, हमेशा। मैं अलका के साथ जब तक जीऊंगी तब तक रहूंगी, मैं उनको गलत कोई बोलेगा तो भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि अलका हमेशा सच के लिए लड़ी हैं और सच का साथ दी हैं वो, ठीक है ना। तो अलका को गलत कहने से पहले 50 बार तुम लोग सोच लेना, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अलका के साथ ज्योति पांडे खड़ी है, उनको कोई बोलेगा तो हम बढ़िया से रेल देंगे उसको, ठीक है। कैसे कि हम बहुत खतरनाक आदमी हैं। अलका जब देखो अलका आई है, अलका हाउ आई, अरे अलका जैसा बनने के लिए ना जन्म लेना पड़ेगा, जाओ।